तू सब ब्रेकफास्ट दे रही, तू हलवा लेके बैठी है। ब्रेकफास्ट होता है 6:40 पेपर, स्कूल का टाइम चेंज हो गया है। स्कूल स्टार्ट स्टार्ट हो रहा है 7:45 से 1:55 तक खत्म हो रहा है, इतनी जल्दी। इसलिए और जैसे गर्मियाँ बढ़ती हैं वैसे इसके स्कूल में ना टाई बांधना अलाउ नहीं होता। अच्छी बात है। और यहाँ तो मस्त चादर तान के सो रहे। जाएगा ये भी ट्यूसडे से, क्योंकि मंडे तो इंडिपेंडेंस डे है। सो स्कूल में फंक्शन होगा तो ये तो नहीं जाएगा, मैं जाऊँगी। सो गाइस अभी नहाना वाना हो चुका है और मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। तो आपको जैसे मैं दिखाई कि आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था, मतलब बनाई थी सूजी और बेसन मिक्स करके हलवा, जो कि पूरी फैमिली को पसंद है। और बनाया था कद्दू की सब्जी और साथ में रोटी भी बनाई थी, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है उसके बच्चे का तबीयत ख़राब हो गया, तो उसको मुझे रोटी देना था और हलवा भी देना था। तो ये 2-3 चीज़ मैं सुबह ही बना ली थी। और अभी टाइम हो रहा है 11:30। मैं थोड़ा सा रेस्ट ले ली नहाने वहाने के बाद, क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो जा रहा है। क्या पता गर्मी की वजह से, गर्मी में हो ही जाता है थकान। और साथ ही साथ मैंने बाल को भी वॉश किया। आज मेरा मन था मास्क लगाने का, पर लेट हो गया, पर नहीं लगा मैंने आज। तो जब मुझे टाइम मिलता है एक्स्ट्रा तभी मैं मास्क वगैरह कुछ बालों में लगा लेती हूँ। मतलब खुद को पैम्पर करने का जब टाइम मिलता है ना, तो उस टाइम में कुछ ना कुछ कर लेती हूँ स्किन के लिए या फिर हेयर के लिए। करना चाहिए, ज़रूरी भी है। तो यही है। और अभी मैं जा रही हूँ लंच रेडी करने। लंच में आज मैं बनाऊँगी सांभर और चावल। और ये है धूप, इसको पसीने आ रहे और मैं इसको दवा देना, देखो आज मैं भूल गई। बाबू चलो दवा दे दो। और 11:30 हो गया, सुबह मुझे दवा देना था। और अभी ध्रुव की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन वीकनेस है इसके अंदर बहुत ज़्यादा अभी भी। क्योंकि कल खेलने गया था तब से बोल रहा पैरों में पूरी बॉडी में मम्मी पेन हो रहा है। मानता नहीं है बच्चा, हम मना करते मत खेलो जब तक पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, लेकिन सुनता नहीं। इधर आना, ला इधर पानी की बोतल लेकर आओ, मैं तुमको देती हूँ। ये सारी इसकी दवाएं हैं जो मुझे इसको डेली देना होता है। 3 टाइम का है, सुबह मॉर्निंग का, लंच के बाद का और डिनर के बाद का। और ये 4 लेकर है, पहले का भी लेकर आए। 4 नहीं देना है, 3 ही है। तो मैं हैप्पी हूँ कि मेरा बच्चा ठीक हो गया, कोई भी माँ खुश हो गई है ना। बेटा ठंडा पानी नहीं, अभी डॉक्टर मना किया बेटा, नॉर्मल पानी। लेकिन हाँ इस एक चीज़ पे ना गुस्सा आते कि सुनता नहीं। ठीक, बस देखो अभी मैं इसको बोली कि ठंडा पानी नहीं लेना है, ठंडा पानी लेकर बेटा मैं लेकर आ रही हूँ ना, तुम बस रख दो, ठंडा नहीं लेना है, ठीक है। रखो अभी इसको डॉक्टर बोला है नॉर्मल पानी देना है, इसको ठंडा पानी मत देना, स्पाइसी खाना मत देना, ऑयली चीज़ मत देना, बाहर की चीज़ मत देना इसको। मैगी हो गया या फिर पिज़्ज़ा पास्ता कुछ भी। खैर मैं तो मैगी पिज़्ज़ा पास्ता तो ऐसे मैं नहीं मंगा रही हूँ। एक दिन पास्ता बनाई थी और एक दिन मैगी की ज़्यादा जिद करने पर बनाई थी। और ऑयली चीज़ तो मैं बिल्कुल नहीं बना रही थी। हाँ राखी के दिन मैं बनाई थी पुआ, वो भी अच्छे से निचोड़ कर दी थी। पराठे बनाती हूँ तो पराठे में बिल्कुल ना के बराबर मैं ऑयल लगाती हूँ, एकदम ना के बराबर। इसको बस टेस्ट आए पराठे का, ज़्यादा ऑयली ना हो। अगर मैं ना करूँ ना तो ये लड़का ना कभी नहीं मानेगा, इसको बस वही चीज़ चाहिए। और इसको ये नहीं पता कि अभी इतनी खतरनाक बीमारी से उठा है। भगवान का शुक्र है कि ये ठीक है। अभी जो हमने झेला है ना कि मतलब बता नहीं सकती, बहुत बुरी हालत थी इसकी। सो गाइस यहाँ पर मैंने बना लिया है सांभर। कितना यम्मी दिख रहा है, कलर कितना अच्छा है। और मैंने रख दिए है चावल, क्योंकि ध्रुव को खाना मुझे जल्दी खिलाना पड़ता है। और साथ ही साथ मैंने सब्जी भी धो लिया है, जैसे कि आपको दिख रहा है। इसमें टमाटर, परवल, भिंडी, नीचे शिमला मिर्च है और थोड़े बहुत बर्तन रह गए जो मैं बाद में वॉश करूँगी। और पहले मैं फ़ैन बंद कर देती हूँ, इसकी बिना तो मेरा गुजारा ही नहीं होता। और यहाँ मस्त ध्रुव लेट कर देख रहा है, फिर हेरा फेरी। और पता नहीं पंखा क्यों बंद कर रखा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। पंखा क्यों बंद कर रखे? हाँ गर्मी नहीं लग रही है?
और यहाँ पर कपड़ों का ढेर, मुझे ये भी फोल्ड करना है क्योंकि आधे कपड़े सूख चुके मैं लेकर आई हूँ और आधी अभी बाहर लटके हुए हैं। चलो भाई, मुझे भूख लगी है, तब तक मैं खाती हूँ एक केला। ध्रुव खाओगे? ये है आज का हमारा लंच, सांभर, कद्दू की सब्जी, चावल और यहाँ पर यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी पापड़, मसाला पापड़। तो अभी चलते हैं और एंजॉय करते हैं आज का लंच। सो गाइस, ब्लॉगिंग कल मैं बीच में ही छोड़ दी, कंप्लीट नहीं की। मम्मी का मन नहीं कर रहा था और मम्मी भूल गई ब्लॉगिंग करना कल। ऐसा कुछ नहीं है, सर में बुरी तरह से पेन हो रहा था इसलिए मैं छोड़ दी। आँख भी देखो अभी भी सूजा हुआ लग रहा है, ठीक है। तो अभी आज मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ और आज मैंने बनाया है पकौड़ी, आलू का पकौड़ी। जो ये लालची चटोरी इंसान है नहीं, तो जानवर है। चटोरी लड़की खा रही है, जैसे सो के उठी बोली मम्मी मुझे कुछ खाना है, पकौड़ी बनाओ। तो मैं प्याज का बोली थी, पर मुझे ना प्याज से ज़्यादा इसका अच्छा लगता है, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है 6:05 और धीरे धीरे बाहर अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है। पीछे हो रही एक पार्टी, तो ध्रुव बोले चाहता हूँ कुछ खा पी के आता हूँ। अरे जब तू इनवाइटेड नहीं है तो तुझे कौन खिलाएगा, है कि नहीं। किसी बच्चे का बर्थडे वगैरह होगा तो गया है वहाँ पे देखने के लिए गया है, ऐसा नहीं कि खाने के लिए गया है। हालांकि वो देख कर गया है कि मम्मी क्या बनाई है। तो यहाँ पे अभी कपड़े रखे हुए फोल्ड करना है। अभी ये आयुषी और ध्रुव का काम है, मैंने दोनों बच्चों में काम डिवाइड कर दिया है। आयुषी का काम है पानी भरना, कपड़े फोल्ड करना, और ध्रुव का काम है बोतलों में पानी भरना। क्योंकि बच्चे बड़े हुए तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा जिम्मेदारी देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा काम सिखाना चाहिए। और जब मैं हॉस्पिटल थी तो मेरी बेटी ने अच्छे से घर संभाला है, जितना ऐसे हो सके उतना, ठीक है। तो ये लास्ट है, इसके बाद सारा बन जाएगा। थोड़ा सा और रह गया है। तो आपकी माँ ने कुछ नहीं खिलाया बनाकर? मेरी माँ अच्छा और हेल्दी खाना खिलाती है। हाँ, मेरे जैसा कहाँ, बात सही है। माँ तो माँ होती है। मैं मजाक करी यार, ऐसा नहीं कि कोई माँ खिलाती नहीं होगी। ये नहीं खाते, ये बंदा जो है ना, मेरा जो पति है ना, उनको ना क्या बोलते, डाइट कॉन्शियस, क्या बोलते, कॉन्शियस बोलते क्या, जोड़िया, मतलब डाइट फॉलो करते हैं अच्छे से। तला नहीं खाना है, बुना नहीं खाना है, मसाले नहीं खाना है, सादा सादा खाना है। मैं तो बोलती हूँ सब खाओ और भागो और दौड़ो, सबसे अच्छी बात है। अब मैं बताती हूँ कि ध्रुव को क्या हुआ। तो असल में ध्रुव को हो गया था टाइफाइड, ठीक है। और हमें कब पता चला ये मैं आपको बताती हूँ। नहीं, मुझे नहीं कहना, मैं आपको बता रही हूँ। ध्रुव को बुखार लगे हुए 10-15 दिन हो गए थे पहले ही, और हम इधर ही दवा करवा रहे थे। और इस बीच में इसका एक चेकअप भी होता, ब्लड गया था ना, इसका ब्लड सैंपल गया था, डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड का, और लास्ट में कोविड का भी गया था। तो सबका जो रिपोर्ट था सब नॉर्मल था, किसी में कुछ भी नहीं आया। उसके बावजूद भी ध्रुव का बुखार जो है वो उतर नहीं रहा था। लगातार 103, 104 ऐसे करके आता था। और मतलब हर 3-3 घंटे, 2-2 घंटे पे, मतलब बीच में अगर PCM देने के बाद इसका 1-1.5 घंटे के लिए ठीक रहता था, उसके बाद फिर से आ जाता था, ऐसे ही होता था। तो हम लोग बस ऐसे परेशान हो गए कि पता नहीं बच्चे को क्या हो गया। और कुछ लोगों को टाइफाइड हुआ था तो उनको लग रहा था कि शायद इसको हुआ है, लेकिन अगर रिपोर्ट में आता है तब तो कंफर्म हो, ऐसे तो कोई दवा चलाएगा नहीं। तो फिर हम लोग हार मान के गए, बड़े हॉस्पिटल में इसको एडमिट कराए। तो वहाँ पे एडमिट होने के बाद वो उन्होंने ब्लड सैंपल बहुत सारा इसका लिया। कितने गए थे ना, 10-12, तकरीबन 10-12 इसका सैंपल भेजा गया, अलग अलग बीमारियों के। और उसका रिपोर्ट एक दिन बाद, एडमिट होने के एक दिन बाद से सबका आने लगा। और वहाँ भी सेम था, वहाँ भी कुछ भी नहीं था, और उसके बावजूद भी वहाँ दवा चल रहा था। लेकिन डॉक्टर परेशान हो गए थे कि बच्चे को आखिर हुआ क्या है, कुछ आ ही नहीं रहा। वहाँ भी सेम सिचुएशन थी, कुछ भी नहीं आ रहा था, सब मतलब उसमें ठीक ही दिखा, सब कुछ ठीक ही। उसके बावजूद इसका फीवर वहाँ भी कम नहीं होता था। दिन में, रात में, हर टाइम मैं पट्टियाँ कर के थक जाती थी। इतनी पट्टियाँ करती थी इसका कि ज़िंदगी में मैंने आज तक पट्टियाँ नहीं किया किसी का। और पट्टियाँ तो छोड़ यार, इससे बुरा मतलब जो टाइम होता है ना, मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं झेली थी। मेरा बच्चा मेरे सामने तड़पता रहता था, इतना बुखार होता था कि आप सोच सकते हो 103, 104 क्या होता है, सन पागल हो जाए उस टाइम। ये काम पहले इसको फीवर में कपकपी होती थी, फिर बुखार बहुत तेज, एकदम लोहे की तरह इसका शरीर गर्म हो जाता था। और मतलब PCM देते फिर उतरता था, फिर 1-1.5 घंटे के बाद फिर वापस आ जाता था। ऐसे ना खाता था ना कुछ। और बुखार आते ही खांसी के साथ उल्टी,
बहुत इसने झेला है, बहुत झेला है। रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता था, डॉक्टर भी परेशान है और लास्ट में डॉक्टर बोला कि 2-3 दिन और देखते, नहीं होता है तो हम आपको कहीं और रेफ़र कर देते हैं। लेकिन पता नहीं उसके मन में क्या हुआ, वो बोला कि नहीं एक बार और चेकअप करते लास्ट। उसने 3 सैंपल और भेजा, ब्लड कल्चर का और क्या था, विडाल। हाँ उसने विडाल भेजा, ब्लड कल्चर भेजा और एक पता नहीं क्या था उसका भेजा। तो जो विडाल था और एक और जो भेजा था उसका आ गया था, तो उसमें भी फिर से वही दिखा रहा था। लेकिन ब्लड कल्चर के लिए डॉक्टर ने रोक रखा था हम लोग कि एक बार हम उसको देखते उसमें क्या आता है। तो लास्ट में उसमें आया कि हाँ बच्चे को टाइफाइड हुआ है। तो डॉक्टर बता रहा था कि टाइफाइड जब होता है ना तो पहले दिन से लेकर 13 दिन के बीच में अगर नॉर्मल वाला होता है तो उसका जो जीवाणु कीटाणु जो भी वो पकड़ में नहीं आता है, तो आपको नहीं पता चलेगा। अगर रेयर केस वाला जो होता है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो 13-14 दिन के बाद ही पकड़ में आते हैं। तो ध्रुव का ठीक फीवर यहाँ 10-12 दिन था ही, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद इसका पकड़ में आया है ब्लड कल्चर में कि इसको टाइफाइड था, वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक। एक होता है नॉर्मल होता है और मतलब कितना कितना वो दिखा रहे थे उसका रेशो। इसका जो था ना वो डेंजर और नॉर्मल के बीच में था, एकदम हाई वाला था, बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तो जब पकड़ में आ गया इसका, एक्चुअल जब दवा चलने लगा, कौन सा दवा था, मोनोसेफ ना, मोनोसेफ करके एक दवा था, एंटीबायोटिक था, वो चलने लगा। वो दवा चलने के 4 दिन बाद ध्रुव को पहली बार, दिन में तो बुखार था, रात को बुखार नहीं आया, रात को नहीं आया। तब लगा कि हाँ कम हो रहा है। डॉक्टर भी राहत का सांस ले कि बच्चे को फाइनली रात को फीवर नहीं हुआ। उसके बाद हमने 24 घंटे का देखा, 24 घंटे में भी नहीं आया एक बार भी। फिर डॉक्टर बोला हम आपको 1 हफ्ता और यहाँ रखेंगे, मतलब 3 से 4 दिन अगर बुखार नहीं आता है बच्चे को तब हम छोड़ेंगे। वैसे कंटिन्यू दवा चलता रहा, बुखार नहीं आया। इस बीच में इसको ग्लूकोज, पानी का बोतल, क्योंकि ये खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था, कुछ भी नहीं खाता था, कुछ भी नहीं। तो फाइनली पकड़ में आया, दवा चला और तब जाकर ध्रुव को राहत मिली और फिर हमें भी थोड़ा तसल्ली मिला कि बच्चे को। हॉस्पिटल में जब जैसे ही ठीक हुआ ना, डॉक्टर अंकल से पूछे मैं क्या मैगी खा सकते हैं, मैं ये खा सकते हूँ, बच्चा है ना काफ़ी दिनों से भूखा था और पता ही आजकल के बच्चे को चटर पटर पसंद है, हेल्दी चीज़ नहीं पसंद है। कैसे कैसे मैं इसको खिलाती थी ज़बरदस्ती, आधी रोटी, मतलब आधी रोटी छोड़े 1-2 और खाता था, कुछ भी नहीं खाता था। मतलब बच्चे ने बहुत झेला है, बच्चा क्या हम सब झेले हैं। मेरी बेटी यहाँ थी, बेटी को छोड़ के मैं जाती थी अकेले, उसका भी टेंशन था मुझे यहाँ पर के लिए। आपके भाई साहब पूरे दिन वहाँ रहते थे, हमें कंपनी देने के लिए वहीं रहते थे। अगर ये नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। वहाँ मम्मी पापा परेशान, मम्मी रो रो के एकदम परेशान, मेरी मम्मी मेरी सासू माँ दोनों की हालत ख़राब एकदम, मतलब क्या बताए, मम्मी पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे जब भाई। और मेरी ये हालत थी कि मैं 4-5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद मैं किसी से बात नहीं करती। मेरे घर वालों का फ़ोन आता था, मायके से, मम्मी पापा का, भाई बहन का, सासू माँ का, ससुर जी का, किसी का भी आता था। मैं किसी से बात नहीं, मेरे से बात नहीं किया जाता। मैं जब भी बात करने की कोशिश करती थी मैं गला ना रूंध जाता था, मैं मतलब बात छोड़ के मैं रोने लगती थी। और मेरी आवाज़ सुन के वो लोग भी, उनकी भी हालत ख़राब हो जाती थी, इसलिए किसी का फ़ोन ही नहीं उठाती थी। इनको देती थी कि आप बात करो, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि मतलब एक टाइम में ऐसा लगता था कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बस ध्रुव ऐसे तड़प रहा है, मैं बस ऐसे बैठ के देखा करती, पट्टी करती जब थक जाती तो छोड़ देती थी कि पट्टी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, बस ऐसे देखती रहती, रोती रहती थी। और हाँ बताती हूँ कि मेरे मन में क्या शक है, क्यों हुआ। हम जब घर से यहाँ पे आए तो उस टाइम हमारे घर में जो छोटा बच्चा हुआ, बच्ची हुई है, उसका नहलाने का दिन था वो। तो उस वक्त आपको पता है जो नए माँ बनते हैं तो उनके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कुछ भी करना। तो मैं और मम्मी ही थे, तो मम्मी भी बिजी थी, मैं भी बिजी थी। इस चक्कर में मैं रास्ते का खाना नहीं बना पाई, टाइम नहीं मिला। और हमने ट्रेन का खाना खाया था, ट्रेन का खाना। मुझे वही एक लग रहा है कि हाँ उसकी वजह से ध्रुव को टाइफाइड हुआ है। तो मैं मतलब ज़िंदगी में दोबारा कभी भी मैं ट्रेन का खाना नहीं खाने वाली हूँ। अगर मुझे टाइम ना भी मिले तो मैं ब्रेड जैम खा लूँ, कुछ भी, चावल दाल कुछ भी बना कर लेकर आऊँ, लेकिन ट्रेन का खाना मैं कभी नहीं खाऊंगी। और कोशिश करो कि आप लोग भी ना खाओ, क्योंकि ये जो जितना ये झेला है ना, हमें नहीं पता कि हमें कौन सी बीमारी लगेगी। एक चीज़ है कि मुझे लगा कि हाँ उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि वैसे भी हम बाहर का खाना बहुत कम खाते, बहुत कम। बहुत मन किया तो 2-3 महीने में एक बार खाते, समोसा चाट टिक्की। तो
नहीं खाते। इस बार घर गए तो बिल्कुल भी नहीं खाए, क्योंकि भैया एक बार खाए तो उनके पेट में पेन होने लगा, तो बोले कि मत खाओ तुम लोग भी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। वही है, तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ आप लोग भी ट्रेन का खाना या फिर हो सके तो बाहर का खाना कम खाओ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ऐसा दिन ना आए। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा जो झेला है, मैंने जो झेला है, मेरी फैमिली ने जो झेला है, आप लोग झेलो, ठीक है। बस यही है। और अभी तो ठीक हो, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अभी मैं इसको स्कूल नहीं भेज रही हूँ, 2-3 दिन बाद ही स्कूल भेजूँगी। और इस बात में मैं आपको सबसे पहले बधाई देने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरा ब्लॉग है ना, वो 15 अगस्त को जाएगा। तो मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, मेरे पूरे यूट्यूब फैमिली को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपकी ज़िंदगी में ऐसी खुशी आती रहे, ठीक है। तो यही चीज़ है, आप लोग भी ध्यान रखो, कोशिश करो। हाँ, आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां साल होगी, इतना साल हो गया। चलो, ज़िंदगी तो ऐसी चलती रहेगी, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं ना। तो आप लोग भी कोशिश करना। और अभी मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अपना प्यार बनाते रहिए, ध्रुव को ब्लेसिंग दीजिए कि जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि वो स्कूल जाए और बिजी हो जाए। वो घर में रहता है तो उसका फिर से दिमाग चटर पटर, ये खाऊंगा वो खाऊंगा में लगा हुआ। हालांकि मैं देती नहीं, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि 1-1.5 महीने तक इसको ज़्यादा कुछ मत देना, तला भुना। हाँ, हफ्ते में 1-2 बार दे देना, वो बात अलग है कि ज़्यादा मत देना। इसको मैंने कैसे भी रोक कर रखा है, क्योंकि घर आते इसका शुरू हो गया, मैं मैगी खाऊंगा। सबसे ज़्यादा तो इसका जो फेवरेट है ना, छोला भटूरा, मैं वो खाऊंगा। वो मैं तो मना कर दिया कि भाई एक तो मैदा है, ऊपर से तलूंगी, वो बहुत ज़्यादा ऑयल पीता है, वो तो नहीं खाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।